प्रदेश, मुरादाबाद जिले से। मैं जुड़ा कब से हूँ इसका तो कोई आधिकारिक प्रमाण है नहीं। मेरे पिताजी कहते हैं ऐसा कि जब मैं यहाँ आया था, बहुत छोटा था, तो उन्होंने समाधि स्थली पे ले जाके कह दिया था, मैं इस लड़के को आपको देता हूँ। और वो आज भी मैं पूछ लेता हूँ पिताजी से कि इसके पीछे मतलब क्या बोले, अनायास ही ऐसे दिमाग में आ गया था तो मैंने कह दिया। एक उपलब्धि तो ये कि मेरे पिताजी ने मुझे जोड़ा, और दूसरी भी मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, वो स्वतः ही हुआ है। मेरी धर्मपत्नी मुझे मिली जो कि ये डंडा मार मार के गुरुदेव से जोड़ती रहती। तो ये दो उपलब्धि अनायास ही उपलब्ध हो गई हैं कि मैं ऐसे घर में जन्म जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे मेरे पैदा होने से पहले, और मेरा जहाँ विवाह हुआ उनका पूरा परिवार जो है गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। तो मैं बीच बीच में भटक भी जाता हूँ, तो जो है डंडा साथ दे के भेजा ब्रह्मदंड जो कि चलता रहता है, अनावरत चल रहा है। तो ये दो चीज़ें जो है मुझे लगता है कि ये गुरुदेव, मैंने विक्रम भैया से एक प्रश्न पूछा था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरुदेव स्वयं जो है शिष्यों को ढूंढ लेते हैं जो उनका कनेक्शन रहा होगा पहले। तो विक्रम भैया ने एक बात कही कि हाँ ये सत्य है। तो फिर मैंने भैया से एक बात पूछी थी कि फिर वो कालनेमी वाली बात कहाँ से आती है, तो भैया ने बताया वो प्रारब्ध के कर्म आ जाते हैं। तो बहुत जटिलताएं, तो दो ही उपलब्धि मुझे लगी जीवन में। एक तो मेरी धर्मपत्नी जो बचपन से जुड़ी हुई है, मुझे मारती रहती है, गुरुदेव से जोड़ती रहती है। दूसरे मेरे पिताजी जो बचपन से मुझे जोड़ा है। और जब मैं यहाँ, रही बात अनुभव की, तो जब मैं यहाँ शांति कुंज आया तो द्वारिका बाबू जी मिल गए मुझे। ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम किया इन्होंने मेरे लिए। जबरदस्ती बोल बोल के मैंने कहा बाबू जी मुझे तो शांति कुंज रुकना है। तो बोले नहीं, ये वाली साधना ना बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत अच्छी साधना। मैंने कहा यार इतनी भी अच्छी कौन सी साधना है कि जो है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा स्वभाव जो है, तो जबरदस्ती इन्होंने मेरे उससे पर्ची पे लिख के जो है, मेरी पत्नी का मन था शांति कुंज रुकने का, तो बाबूजी ने जबरदस्ती धक्का देके बोले जाओ यहाँ पर रुकने की जगह नहीं है, वहाँ पे जाओगे बहुत उच्च स्तरीय साधना हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद यहीं पे आके सारी कुंडलियाँ जागृत हो जाएंगी। पहुंचा वहाँ पे, मुझे मिले विक्रम भैया। तो मन में जिज्ञासा तो कहीं ना कहीं है, और गुरुदेव ने तो पकड़ नहीं रखा है, बालों से पकड़ रखा है। जैसे मैं भागता हूँ घसीट के ले आते हैं, जैसे भागने की कोशिश करता हूँ। तो विक्रम भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही जो मेरे मन को छू गई। तो बहुत सारी बातें हुई हैं विक्रम भैया से, उमेश बाबू जी से तो इतनी बात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी क्लासें ली तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था जो मेरा क्लियर हुआ, समझ में आया मुझे। और बाकी जितने बैठे हैं व्यक्ति, एक एक व्यक्ति से मैंने उनके जीवन का अनुभव पूछा, और बस मैं एक ही बात पूछता हूँ उनसे, और बाकी तो सब लोगों को पता ही है, उससे पूछता हूँ कि आपका इतना समर्पण कैसे हुआ। तो हर आदमी, जैसे अभी बाबूजी वगैरह सबसे मेरी बात हुई, विक्रम भैया से भी मैंने एक प्रश्न पूछा, द्वारिका बाबूजी से भी, तो ये सब अपने अपने जीवन की कहानियां बताते हैं कि इनका किस प्रकार से समर्पण लगा। तो मुझे ऐसा लगा गुरुदेव से, मैं एक दिन कहने लगा गुरुदेव मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं घटा। तो बात ये थी कि वो तो हर पल घट रहा था, वो नजरिया, वो दृष्टिकोण नहीं था ये जानने का कि मेरे साथ तो हर पल ही चमत्कार हो रहा था। अगर चमत्कार नहीं होता तो मुझे तो याद ही नहीं कि मैं गायत्री परिवार में कब से जुड़ा हूँ। पैदाइशी से गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, विवाह संस्कार भी गायत्री परिवार में हुआ। तो मैं तो हमेशा जो है बाहरी दुनिया में रहा, और लेकिन जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खींच के लाया गया। लेकिन ये जो साधना हुई, जो द्वारिका बाबू जी और विक्रम भैया के, इसमें विशेष मैं इनको इम्पोर्टेंस रही इसमें कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे मार्गदर्शन किया है इस चीज़ में, और मैं भविष्य में भी उनसे जुड़ा रहूँगा। रही बात कि मैं भविष्य में क्या करूँगा, तो ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्या करूँगा और ये क्या करवाना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से जो साधना सीखी है मैंने, वो साधना मैं जरूर करने का संकल्प लेता हूँ। और जब मेरे जीवन में गायत्री उतर जाएगी तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम गुरुदेव को क्या कराना है वो स्वयं निर्धारित करेंगे कि क्या कराना है। बाकी आप सब लोगों से आज मैं ज़्यादा मन तो दुखी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है वो, लेकिन ये है कि आप लोगों के टच में